सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये क्लास हमारी होने वाली है एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड। क्योंकि इस कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो फिर भी इजी होते हैं, लेकिन हम वो भी करेंगे। लेकिन एसआई के इंस्टॉलमेंट थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, तो उसको सीखते हैं कि इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये अगर क्लास अगर आप कर लोगे ना, तो आपको फिर एसआई के इंस्टॉलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर लेकिन ये क्लास अच्छे से करो, इसमें सारे टाइप हैं, लगभग 3-4 टाइप आते हैं, वो सारी टाइप करवाए हुए मैंने। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 7,000 रुपीज 7,000 फ्रॉम अ बैंक एट एसआई। ठीक है, एसआई के उसमें लिया है उसने 7,000 उधार लिए। ठीक है, आफ्टर 3 years he paid rupees 3,000 to the bank and at the end of 5 year he paid 5,450। ठीक है, उसने देखो थर्ड ईयर कितने दिए, थर्ड ईयर उसने लिए कितने थे, 7,000। लेकिन उसने थर्ड ईयर में कितने पे किए, उसने पे किए हैं 3,000। और फिफ्थ ईयर में कितने दिए हैं, फिफ्थ ईयर में दिए हैं उसने 5,450। तो टोटल कितना हो गया, 8,450 इतना हो गया। लेकिन उसने लिए कितने थे, उसने तो 7,000 लिए थे। मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा माइनस अगर 7,000 करेंगे, 7,000 उसने लिए थे, सिर्फ 7,000, लेकिन उसने इतने पे किए हैं। तो 1,450 जो है ना, ये क्या है, ये एज अ इंटरेस्ट पे किया है, तो वो पे किया है उसने। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो ठीक है, अब हमें क्या चीज देखनी होती है इसमें। देखो, पहले साल तो उसका 7,000 था, पहले साल लिया। फिर सेकंड ईयर था, उसका अभी भी उसने 7,000 लिया हुआ था बैंक से उधार। थर्ड ईयर था, 7,000 उस पे ही पड़े हुए थे, 7,000। ठीक है, अब फोर्थ ईयर जब आया, फोर्थ ईयर जब आया तो उसने ना, यहाँ पे देखेंगे इसमें ना 3,000 उसने पे कर दिए थे। थर्ड ईयर तो 7,000 थे उसके पास, फिर अगले साल भी नहीं दिया, उसके अगले साल भी नहीं दिया उसने कुछ पैसा। तो तीसरे साल तक तो उस पे 7,000 थे, लेकिन तीसरे साल उसने क्या किया, उसने 3,000 पे कर दिया। तो अब फोर्थ ईयर जब एंट्री ली उसने फोर्थ ईयर पे, तो उस पे अब 4,000 का ही उधार था। ठीक है, अब फिफ्थ ईयर आया, फिफ्थ ईयर पे भी उस पे 4,000 का ही उधार था, उसने फिफ्थ ईयर में ही तो चुकाया। ठीक है, तो इतना उधार था उस पे, तो इसको जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, 7 3 21 और ये 29,000। तो टोटल प्रिंसिपल उसका हम मानेंगे ये, क्योंकि उसने पहले साल भी अपने पास 7 के 7,000 रखे, इतने अगले साल भी, उसके अगले साल भी, लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर में उसने पे कर दिए। अब बचे उस पे 4,000, तो 2 साल उस पे 4,000 रहे। ठीक है, अब 29,000 जो था, ये तो प्रिंसिपल था। अब हम सिंपल निकाल सकते हैं। सिंपल कैसे, देखो, 29,000 जो प्रिंसिपल था, उसका इंटरेस्ट कितना पड़ा होगा, उसका जो इंटरेस्ट लग के पड़ा ना, तो एज अ इंटरेस्ट यही तो निकाला हमने। एज अ इंटरेस्ट उसने इतना पे किया, तो इतना पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,450। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो था, उसने इंटरेस्ट पे किया, हमने पहले निकाल लिया था 1,450, है ना, 1,450। लेकिन कितने पे किया, प्रिंसिपल हमने यहाँ पर निकाला, तो प्रिंसिपल इतना था एक तरह से। अब उसका जो हमने जिस जब हम ये सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका प्रिंसिपल हमने ये निकाला है, तो इतने प्रिंसिपल पे इतने R/100 इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसने कितना पे किया, 4,500 पे किया। तो हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा, R इधर ही रह जाएगा, और 145 डिवाइडेड बाय 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 29 5 जा कट जाएगा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 5। समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मोबाइल फोन कॉस्ट 15,000। ठीक है, 15,000 का है। लेकिन उसने बोला है कि जो जो खरीद रहा है, इफ रुपीज 3,500 बस पेड एज डाउन पेमेंट। उसने बोला है कि 15,000 का जो है, तो उसमें से 3,500 तो मैं दे रहा हूँ, बचा कितना, 1,1,500। ऐसे लिखते हुए चलेंगे हम। इतना दे इतना मैं उधार ले रहा हूँ, 3,500 तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें अभी, लेकिन इसकी डाउन पेमेंट, वो इसके इंटरेस्ट के साथ किस्त बना रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, एंड रेस्ट अमाउंट वाज पेड टू बी इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट दी उसने इसको पे करने के लिए। ठीक है, अब देखो हम पे कितना था, 1,1,500, और इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है, 4,000 की। ठीक है, देखो पहला साल आया, पहला साल आया, तो 1,1,500 उस पे उधार था, लेकिन उसने कितना दिया है, पहले साल के लास्ट में उसने 4,000 इंस्टॉलमेंट दे दी होगी, भाई 4,000 दे रहा। तो अब बचा कितना उस पे, 4,000 तो वो दे चुका है, इतने पैसे उसने लोन लिया हुआ था एक तरह से, तो कितना बचा, अब बचा है 7,500, 7,500 बचा है ना। तो अब फिर उसने 4,000 दे दी अगले महीने,
अगले महीने 4000 दे दी, अब उस पे कितना बचा है, अब बचा है 3500। इस साल भी उसने 3 इंस्टॉलमेंट में ना 4000 दे दी होगी, अब तो उस पे कुछ बचा ही नहीं है ना। देखो इसने 3500 बचा हुआ था, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस होगा नहीं क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया। अब देखो, अब प्रिंसिपल कितना आया हमारा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 22 500, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और अब उसने टोटल कितना पे किया है ये भी देख लेते हैं। उसने टोटल पे किया है 12000। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं। अब टोटल कितना पेड है, पेड कितना है, ये है 12000, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट दी उसने 4-4 हजार की, तो 3 बारी में 12000 दे दिया होगा। लेकिन उसने देना कितना था, यहाँ पे लिखेंगे हैड टू पे, कितना देना था 11500। तो इसका जो डिफरेंस आया 500, वो क्या है, वो क्या दिया उसने एज अ इंटरेस्ट, एज अ इंटरेस्ट दिया होगा 500। लेकिन ये 500 अब किस पे इंटरेस्ट दिया है, हम एक साथ देख रहे हैं इसका पूरे का पूरे का। हमने इस साल का अलग इंटरेस्ट, इस साल का अलग इंटरेस्ट, इस साल का अलग इंटरेस्ट तो नहीं निकाला है, हमने तो एक साथ देखा है ना कि इतना टोटल इंटरेस्ट दिया है। तो हम प्रिंसिपल भी टोटल देखेंगे, तो टोटल प्रिंसिपल था इतना। तो ये कितना दिया, देखो ऐसा ही होता क्या है, ये होता है P इंटू आर इंटू टी, आर बाय 100 इंटू टी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, हमने निकाला है 500 दिया है उसने। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल टोटल देखेंगे अब हम 22500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, आर बाय 100 लिख देते हैं इसे सिंपल, इंटू टाइम कितना था। देखो अब हमने ये तो 3 महीने दिया, लेकिन हम एक साथ देख रहे हैं ना, हम तो एक साथ देख रहे हैं इनका, तो 1/12 आएगा, एक ही महीने का देख रहे हैं अब एक तरह से हम, 1/12 एक महीना का देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ईयर लिखना पड़ता है, तो उसको ईयर में 1 मंथ को ईयर में बदलने के लिए 1/12 किया। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो अगर हम इस साल का अलग लिखते, इस साल का इंटरेस्ट अलग निकाला हुआ होता, इस साल का अलग निकाला होता, तब हमारे 3 महीने होते हैं। लेकिन हमने एक साथ देखा है कि एक साथ उसने 500 पे किया है, तो हम एक ही महीना मानेंगे एक तरह से, हम तो एक साथ निकाले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 512 की, और डिवाइड हो जाएगा 225। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5100 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 3 से कर सकते हैं वैसे तो। ये 5 5 जा 25 आएगा, सॉरी, ये 5 2 जा 10 0, 5 9 जा 45, तो कितना है 12 2 जा 24 बाय 9 आया, थोड़ा और कर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, इतना इतना परसेंट आ गया उसका आंसर, इतना परसेंट था रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले टाइप में। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3500 विल डिस्चार्ज द डेट ऑफ ₹16310 ड्यू इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट 4 साल तक जारी है, और कितने कितने की 3500, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। तो पहले साल कितने की इंस्टॉलमेंट गई 3500, दूसरे साल 3500, तीसरे साल 3500, चौथे साल 350, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे जब उसने पहले ये पे किया, पहले जब ये पे कर दिया, उसने ये तो पे नहीं किया है, ये तीनों तो अभी पे नहीं किया है ना। तो जो चीज हम पे नहीं करेंगे, जो चीज हम पे और उधार ही पड़ा रहेगा, तो उसका तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। ये वाला तो अब वो पे कर चुका है, इसका इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन इन तीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना है 10 500, इतना है। इसका इंटरेस्ट कितना पड़ेगा y%, तो y% इंटरेस्ट कितना आएगा 105। सॉल्व कर लेंगे, 10500 इंटू y% निकाल लेंगे इसका 105y, तो 105y तो इंटरेस्ट दिया इसके साथ। ठीक है, अब उसने अगले साल ये भी पे कर दिया होगा, ये तो पे कर दिया था पहले साल, दूसरे साल उसने ये भी पे कर दिया, लेकिन उसने थर्ड और फोर्थ वाला ये तो पे नहीं किया है, तो इन पे इंटरेस्ट लगेगा। ये कितना है 7000, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा सेम इंटरेस्ट, 20 से 20 कट जाएंगे, तो ये 70y, तो ये भी पे किया होगा उसने 70y। अब उसने तीसरे साल ये वाला भी पे कर दिया होगा, बचा हुआ क्या है ये वाला, इसको तो पे नहीं किया है अभी, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 3500, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वही y%, 035y, तो प्लस आ जाएगा 35y, और अमाउंट जुड़ा उसमें। अब चौथे साल ये भी पे कर दिया, अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, तो उसे इंटरेस्ट भी नहीं देना किसी किसी चीज का,
तो अब टोटल कर लेंगे। देखो अब टोटल जब हम करेंगे ना, तो टोटल करते हुए हम क्या चीज ध्यान रखेंगे, टोटल करते हुए हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें प्रिंसिपल तो हम टोटल का निकालेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 12, 5 4 20, ठीक है 12,000 14,000, ये 14,000 पे किया है, प्लस ये इंस्टॉलमेंट तो उसने 14,000 पे करी ही थी 4 महीने में, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट भी पे किया था, ये कितना हो जाएगा 100, ये 210, 210 भाई इतना। अब देखो उसने टोटल तो इतना पे किया है ना, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कितने का डिस्चार्ज फ्री हो रहा है वो 16310, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 16310 के बराबर। इतना समझ गए होंगे आप, है ना। तो इसका मतलब ये जो निकाला हमने ये जो निकाला इंटरेस्ट, ये इसके बराबर है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकाला ये इसके बराबर है, तो हम सॉल्व कर लेंगे 210 वाई इधर आ जाएगा तो 14,000 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 2310, 16310 से ये 14,000 माइनस हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो से तो जीरो काट दो, 23 1/21 ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11%, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11%। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट जा रही है, ठीक है एनुअल मतलब साल भर की, ठीक है विच विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ इतना थाउजेंड, ठीक है 40,376 ड्यू इन 4 years एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। अब देखो हमें इंस्टॉलमेंट तो बताई नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट बताई हुई थी कितने कितने की है, इसमें तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट मान लेंगे अपनी, कि मान लेते हैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल उसने कितनी इंस्टॉलमेंट दी, ये 100 रुपए दी, फिर 100 रुपए दी, ये 100 दी, ये 100 दी। अब हम वही करेंगे, देखो अब पहले साल अगर उसने अपनी इंस्टॉलमेंट 100 रुपए थी, जो मान लेते हैं 100 रुपए थी, ये एक्चुअल इंस्टॉलमेंट नहीं है, ठीक है 100 रुपए थी वो उसने पे कर दी है, वो अगर पे कर दिए तो उसने क्या नहीं पे किया है, ये 300 रुपए नहीं पे किए सेकंड थर्ड फोर्थ के, तो इस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे भाई, तो 300 रुपए पे 2% इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट 2% है, तो कितना 6 रुपए, तो प्लस इसके साथ 6 रुपए जोड़ दो, प्लस अब इसने अगले साल ये सेकंड ईयर ये भी पे कर दिया, अब बचा कितना 200, तो 200 पे कितना परसेंट देना है 2%, 2 2 जा 4, तो 4 रुपए दिया। अब अगले साल ये भी पे कर दिया, लेकिन इसके साथ क्या क्या पे करना पड़ेगा उसको, ये वाला तो नहीं दिया हुआ, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 रुपए पे 2% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2 रुपए, ये 2 रुपए, ठीक है। अब देखो एन वो कितना मान रहा था एनुअल, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बात क्या बोली थी, 100 रुपए इंस्टॉलमेंट थी, ये इंस्टॉलमेंट थी, ये इंस्टॉलमेंट थी, ये इंस्टॉलमेंट थी, वो कितने हिसाब से मान रहे हैं कि मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 100 रुपए जा रही है, और मैंने 4 साल में एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब मिलाकर टोटल कितने दे दिए 4,000, 400 दे दिए, लेकिन प्लस उसका तो इंटरेस्ट भी जुड़ा है, 6 4 10 12, इतना इंटरेस्ट भी जुड़ा है, इंटरेस्ट जुड़ा है ना, ठीक है। अब उसने टोटल कितना पे किया है, टोटल तो उसने 400 प्लस 12 पे किया, तो 400 प्लस 12 कितना होता है 412, जो किसके बराबर है, उन्होंने तो दिया हुआ है उसने टोटल कितना पे किया है, तो इंटरेस्ट के साथ बताएंगे वो तो, कि मुझे तो इतना अगर जिस पे पैसा आया है इंटरेस्ट के साथ, वो तो इंटरेस्ट के साथ बताएगा ना कि मेरे पास इतना पैसा आया है, तो उसने टोटल तो इतना पे किया है उसने, तो उसको लिखेंगे 40376, वन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 40376 को ये डिवाइड में चल जाएगा, 412 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 410 नहीं 98 से आएगी, 8 2 जा 16, हाँ ये आ जाएगा 98, 98 से डिवाइड हो जाएगा, आप चाहे करके देख लेना, ठीक है। तो वन की वैल्यू कितनी आ गई है, वन की वैल्यू आ गई है 98, इतनी आ गई है, तो हमें निकालनी क्या है, फाइंड अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है उसने टोटल तो वो इतना पे कर रहा था, लेकिन इक्वल कितने कितने की इंस्टॉलमेंट थी, 100 ही मान रहा था ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1 रेशो की वैल्यू इतनी है, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9800, वन से इधर इंटू 100 करके गए हैं, तो इधर भी इंटू 100 करके जाएंगे, ठीक है 9800 की एक इंस्टॉलमेंट थी उसकी, ठीक। अब चलते हैं आगे, अब इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा ठीक लेवल का क्वेश्चन है इसमें, तो ये समझते हैं कैसे हुआ है, ठीक है देखो अब इसमें क्या है, इफ यश बोरोड रुपीज एक्स प्लस 450, इतना बोरो किया है उन्होंने, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, इतना अमाउंट किया है बोरो एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट पे, रीपेबल बाय हिम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है तो मान लेते हैं 1 2 3 और 4, मंथली हो चाहे ईयरली हो,
हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 इंस्टॉलमेंट थी, कितने का? इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा फर्क, है ना? देखो 4 इंस्टॉलमेंट थी, कितने की? एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 1800 की। हमें बता दिया है ना 1800 का, तो हमें मानने की तो वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। देखो 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट थी, मान लो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी। कितने पैसे दिए हैं उन्होंने? उन्होंने दिए है 400 रुपए। यहाँ पे लिख देते हैं 4। एक काम करो, यहाँ पे मत लिखो अभी। देखो पहले साल उसने, अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे 100 की इंस्टॉलमेंट थी, 400 रुपए उसने, वो 100 रुपए पे किए, तो अब उस पे कितने बचे हैं उधार? 300 रुपए। तो 300 का तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना? 5%। तो इसका कितना आ जाएगा? 15% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब प्लस 15 रुपीज उसने, 15 रुपीज, हाँ, इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में उसने ये भी पे कर दिया, अब बचा कितना? 200। 200 का उधार बचा हुआ, तो 200 का 5% निकाल दो। 200 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे सेकेंड ईयर, तो ये 10 बचा, तो ये प्लस 10 लिख देंगे। अब उसने थर्ड ईयर ये भी पे कर दिया है, अब बचा कितना है उधार? 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए भाई जिसने उधार दिया वो तो फिर भी नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा इसका भी उधार दे, तो 5% इसका भी निकाल, इसका भी इंटरेस्ट दे, सॉरी, तो ये 5 आ जाएगा, तो प्लस 5। टोटल वो कितना मान रहा था मैंने, कितना पे किया है? 100 वो मान रहा था मैंने 400 पे किया है फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट देने के बाद। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या दे रहा है? 10, 20 और 30 इंटरेस्ट भी दे रहा है। ये इंटरेस्ट है उसका, ये प्रिंसिपल हो गया, वो इंस्टॉलमेंट की सारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट है 1800 रुपए की। 1800 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब 100 रुपए की हमने मानी थी इंस्टॉलमेंट, वो कितने के बराबर है? थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। देखो 100 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट थी वो कितने के बराबर है? 1800 के बराबर है। तो वन इंस्टॉलमेंट कितने के बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी वो वन रेशो कितने के बराबर हो जाएगा? 18 के। हमने तो रेशो में माना था अपनी इंस्टॉलमेंट, उन्होंने एक्चुअल दी हुई है, तो उसको हमने एक्चुअल के बराबर इक्विवेलेंट रख दिया, तो वन की वैल्यू आ गई 18। अब हमें निकालना क्या है, उसने टोटल कितना पे किया है? उसने टोटल पे किया है, या तो फॉर 18 फोर जा 70, हाँ ठीक है। देखो अब उसने टोटल कितना पे किया है? 430 पे किया है उसने, तो 430 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब 1 से 430 मल्टीप्लाई करके गए इधर, तो इधर भी इंटू 430 मल्टीप्लाई करके थी, टोटल इतना देगा। तो 18 जीरो से जीरो, 18 तिया 54, 5 कैरी, 18 चौक 72 और 5 77। ठीक है, तो 430 की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई है। अब देखो ये तो हमने दे दिया है इतना इंटरेस्ट के साथ पैसा, ठीक है, ये था प्रिंसिपल और ये था इंटरेस्ट, तो इतना हमने दे दिया है इंटरेस्ट के साथ पैसा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? देखो उसने बोरो के, अब सिंपल तरीके से हम कैसे जाएंगे? देखो उसने बोरो कितना दिया है, बोरो कितना किया है? x प्लस 450, इतना बोरो किया है। उसने इंटरेस्ट कितना दिया है? हर साल उसने 5% दिया है। इन सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल लगता है। 5% अगर एक साल का है, तो इन 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा? इन 4 ईयर्स कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इस साल भी 5 दिया, अगले साल भी 5 दिया, उसके अगले भी, ऐसे 5 साल हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को 20/100 लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन क्या आएगा? 21 जा 20, 25 5 है। इसका मतलब अगर 5 प्रिंसिपल था, तो ये इंटरेस्ट पे किया है उसने, ये इंटरेस्ट पे किया होगा, तो इसका मतलब 5 प्लस 1, 5 प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट के साथ कितना हो गया? 6 हो गया होगा। तो इसका हम निकाल लेंगे 6/5। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल इतना था, इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट हो गया। तो हम अगर ये जितना अमाउंट हुआ वो तो हम निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, 7740 इतना निकाल चुके हैं। देखो इतना हमने बोरो किया था और इंटरेस्ट लगा के उसका 6/5 देना पड़ा हमें, तो कर देंगे मल्टीप्लाई, 6/5 देना पड़ा। लेकिन हम तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कितना बोरो, कितना देना पड़ा था हमें, 7740। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो 6 से डिवाइड करेंगे अगर ये, इसको ऐसे लिख दो, देखो x प्लस 450, अब 5 तो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 7740 इंटू 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, कितना बचा है? 54, 6 9 जा 54 0। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x प्लस 450, तो इधर ऐसे ही रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 5 0 0, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 14 का 4 कैरी 1, 5 इन जा 5,
और 6 इतना आ जाएगा। अब x प्लस 450 है, अब ये 450 को उधर ले जा सकते हैं हम, इधर x ही बचेगा और इधर 450 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 5 ओ सॉरी 450 माइनस करेंगे तो 6000, इतना उस x की वैल्यू है। x की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, हमारा अमाउंट तो कुछ और था, हमारा तो x प्लस 450 था जो 6450 से आया, लेकिन हमें निकालनी थी x की वैल्यू, उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 450 माइनस कर देंगे, तो 6000 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही अलग अलग टाइप के टॉपिक और उनको शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।